नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डिजिटल न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है सुबह की बड़ी खबरें जानने का। आइए देखते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर पहुंची 1,06,750। वहीं बंगाल के तट पर चक्रवाती तूफान अम्फान ने दी दस्तक। इसी के साथ 25 मई से देश में शुरू होगी घरेलू उड़ानें। साथ ही एयरटेल यूजर के लिए बड़ी खबर, रिलायंस जियो के बाद एयरटेल ने लॉन्च किया प्रीपेड डेटा प्लान। वही कोरोना के नए लक्षण, झुंझुनाहट के साथ अगर हाथों में हो रहा है दर्द तो आपको हो सकता है कोरोना। इन सभी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हमारे भाई बहन इधर उधर फंसे हैं उन्हें भी पूरी जानकारी मिल सके और उनकी मदद हो सके। और साथ ही आपका कोई मैसेज हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस का लाइव अपडेट लेकर। तमिलनाडु में आज 743 नए मामले, 3 की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान सेवाएं शुरू की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि प्रति लाख जनसंख्या में 7.9 लोग कोरोना से प्रभावित है। वही आपको बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 5,611 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 140 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,06,750 हो चुकी है। देश भर में कोरोना के 61,149 मामले सक्रिय है और 42,298 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वही 3,303 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है साइक्लोन अम्फान का लाइव अपडेट लेकर। चक्रवाती तूफान अम्फान का एक हिस्सा जमीन से टकराया, पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की हुई मौत। चक्रवाती तूफान अम्फान का एक हिस्सा जमीन से टकराया है और पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अम्फान के ओडिशा तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में तेज बारिश और हवाएं शुरू हो चुकी है। ओडिशा में सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरे हैं। वही 102 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। महाचक्रवाती तूफान के मद्देनजर बंगाल ओडिशा से 5.5 लाख लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया है। तेज हवाओं के साथ में बारिश हो रही है और नौसेना के एयरक्राफ्ट को भी तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ की 41 टीम प्रभावित इलाकों में तैनात है और एनडीआरएफ के प्रमुख ने कहा है, फेनी के अनुभव के बाद हमारी तैयारी अब पूरी तरह से सक्रिय है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है 25 मई से देश में शुरू होगी घरेलू उड़ानें, एयरलाइंस को तैयार रहने के दिए गए निर्देश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि 25 मई से चरणबद्ध तरीके से देश में विमान की सेवाएं शुरू की जाएगी और इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट्स और विमान कंपनियों को भी तैयार रहने को कहा है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद है। घरेलू उड़ानों के परिचालन को लेकर जरूरी आदेश आ चुका है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। देश में करीब 20 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालित होती है। दुनिया भर में कोरोना के कहर को देखते हुए अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। वही अगली बड़ी खबर आ रही है रिलायंस जियो के बाद में एयरटेल ने लॉन्च किया प्रीपेड डेटा प्लान। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है और ये प्लान खास तौर से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। एयरटेल के पास बहुत से ऐसे डेटा प्लान हैं जो रोजाना लिमिट पर डेटा मुहैया कराते हैं। एयरटेल ने 251 रुपए के नए डेटा वाउचर लॉन्च किया है। इसमें 50 GB अतिरिक्त डेटा मिलता है। कंपनी ने ये वाउचर रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया है और जियो की तरह ही एयरटेल के इस वाउचर में 50 GB अनलिमिटेड डेटा का ऑफर किया जा रहा है। एयरटेल ने 251 रुपए का नया प्लान लॉन्च किया है जिसमें 50 अतिरिक्त डेटा मिलता है और इस वाउचर की कोई वैलिडिटी नहीं होती। इसकी वैलिडिटी मौजूदा प्लान के बराबर होती है, यानी इस डेटा वाउचर के प्लान की वैलिडिटी एयरटेल के बेस प्लान की तरह होती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए लॉकडाउन के नियमों में मिलेगी छूट, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया है कि बड़ी संख्या में छात्रों की शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी अपनाने, फेस मास्क पहनने आदि जैसी शर्तों के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए लॉकडाउन नियमों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। राज्य और केंद्र शासित
प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए राज्य सरकारों और सीबीएसई से अनुरोध प्राप्त हुए हैं और गृह मंत्रालय में मामले की जांच की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, झुंझुनाहट के साथ हाथों में हो रहा है दर्द, तो आपको भी हो सकता है कोरोना, क्योंकि ये है नए लक्षण। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण पूरी दुनिया के लिए अब चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि अमेरिका, इटली और ब्रिटेन जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कम हैं और कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी अपेक्षाकृत कम है। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान से जब ये महामारी फैलनी शुरू हुई तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ को कोरोना के मुख्य लक्षण का निर्धारित किया था। लेकिन समय के साथ संक्रमण बढ़ता गया और इसके नए लक्षण भी अब सामने आते गए और हाल ही में कोरोना संक्रमण का एक और चौंकाने वाला लक्षण सामने आया है, जिसे पैराथीसिया कहा जाता है। बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द आदि कोरोना के सामान्य लक्षण हैं। जबकि अभी कुछ हफ्ते पहले स्वाद और गंध न महसूस कर पाने को इसके लक्षणों में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ मरीजों में दिमागी प्रभाव जैसे अपनी सूध खो देने के मामले सामने आ रहे हैं और ब्रिटेन की express.co.uk इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक हाथों में दर्द के साथ में अगर झुंझुनाहट हो तो ये भी कोरोना की एक शुरुआती लक्षण बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।